बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने सत्य का पूरा खुलासा कर दिया कि सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर और कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता है ही नहीं। जो धोखे में जो फंसे रहते हैं, भूल में जो फंसे रहते हैं, वो कभी भी धोखे से न्यारे नहीं हो पाते। इसलिए सदगुरुदेव का कहना है कि धोखे से बचो, भूल से बचो। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। पारख जो ज्ञान है वो न्याय और निर्णय का है, सत्य के ऊपर आधारित है। और झूठ प्रपंच है वो तो मिथ्या धोखा है ही। तो इस धोखे में फंस कर के लोग अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। और साहब ने कह दिया कि धोखा तो धोखा है और धोखे से दूर रहो। जिस दिन आप लोग धोखे से दूर हो जाओगे, भूल से दूर हो जाओगे, परपंच से दूर हो जाओगे, मारकाट से दूर हो जाओगे, लेने देने से दूर हो जाओगे, छल कपट को बिल्कुल अपने अंदर से त्याग दोगे, माता बहनों को गलत नजर से देखना त्याग दोगे, उनके साथ में दुर्व्यवहार करना छोड़ दोगे, मित्र के साथ में पवित्र व्यवहार आपका चालू हो जाएगा, उनके साथ में और छल करना छोड़ दोगे। मित्रों से आप ले लेते हो फिर देते नहीं, मित्र के पैसे पे अपना कब्जा कर लेते हो, मित्र का मकान भी ले लेते हो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, मित्र की खेती भी ले लेते हो और उसको कुछ देते नहीं। मित्र घात, विश्वासघात आप लोगों के अंदर लगा हुआ है। और जब तक इस विश्वासघात को नहीं आप छोड़ोगे तब तक आपका हृदय कभी शांत होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं कि मित्र से उधारी ले लेते हैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख, और समय आने पर उनका चुकता नहीं करते, उनको देते नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अपने अंदर से बिल्कुल निकालना चाहिए। जब तक हे मित्रों, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आप इस भूल को दूर नहीं करोगे तब तक आप पशु हैं, आप मनुष्य नहीं हो सकते। और कहीं भी आप जाइए, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप वहां पर जाकर साधु संतों की पूजा नहीं करते, वहां पर जाकर के साधु संतों की सेवा नहीं करते, वहां पर संतों के तो आप कपड़े भी धोना नहीं चाहते, संतों को आप भोजन बना के खिलाना नहीं चाहते, संतों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। वहां पर जो मूर्तियां बना बना के रखी हैं उनकी पूजा करते रहते हो, और जो भी धर्मा चढ़ाते हो उसी पे चढ़ा देते हो। अब बेचारे वो बड़े बूढ़े संत हैं, अब वो क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए आपको चेतन पूजा करनी चाहिए। हाँ, वो तो भाव है कि ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, इसमें भी कोई दोष नहीं। लेकिन आप पत्थर के गुलाम बन जाते हो, पत्थर की पूजा करते हो, उनको चाटने लगते हो, उनके पीछे पड़ जाते हो। और चेतन भक्ति में आपको शर्म आती है, क्योंकि चेतन भक्ति करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हो सकता है बड़े बूढ़े ज्यादा हो, सेवा करनी पड़ जाए, 10 साल उनकी सेवा में भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि प्रारब्ध का तो कोई मालूम है नहीं कब शरीर छूट जाए। तो इसलिए आप डरते हो। बहुत से लोग सेवा से इतने डरते हैं कि सेवा का नाम सुनकर के उन पर पसीना छूट जाता है ना। किसी की तो एकदम टुल्ली कब जाती है और वो बीमारी दिखाने लगता है, कहने लगता है मेरे पेट में बहुत भारी दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और इस बहाने से वहां से निकल जाता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाहता। कोई पैर में दर्द बताता है, कोई पेट में दर्द बताता है, कोई पीठ में दर्द बताता है, कोई आंख में दर्द बताता है, कोई सिर में दर्द बताता है। लोग सेवा नहीं करना चाहते, धोखे में ही अपने पूरे समय को बिताना चाहते हैं। अब बताइए इनको सुख शांति कैसे मिलेगी। अब एक दिन तो ऐसा आएगा कि जिस अंग में दर्द बताएंगे उस अंग में दर्द जरूर होगा, पेट में दर्द बताएंगे पेट में दर्द जरूर होगा, आंख में दर्द बताएंगे आंख में दर्द जरूर होगा।
क्योंकि मक्खड़ बनाने वाला मनुष्य न अपना भला कर सकता न दूसरे का, और एक न एक दिन वो 10 अंग दुखने लगता है, जिस अंग पे वो अपना लक्ष्य लगा देता है ना, झूठ बोलता है, और झूठ का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हो, झूठ का दंड जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए सदुदेव जी कहते भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ कह दो भाई मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद कर दूंगा ये काम, पर मक्खड़ मत बनाओ। मक्खड़ बनाओगे और धोखे में फंसे रहोगे तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, और आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। आपके हृदय में कालमा जम जाएगी, और इतनी कालमा जमेगी, इतनी कालमा जमेगी, इतनी कालमा जमेगी कि वो छुड़ाने से भी नहीं छुड़ेगी। जिस प्रकार से गंदा वो हो जाता है, जब गंदा कुआं हो जाता है तो साफ करने में महीना लग जाते हैं। गंदे कुएं को साफ करने में महीनों लग जाते हैं, और फिर भी अच्छी तरह से साफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गंदी नदी आप 10, 20, 50 साल लगेंगी तब कहीं आधी पत्ती साफ हो पाती है, फिर भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, इसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में और ये गंदगी जम जाए, जड़ाध्यास की गंदगी जम जाए, और मांस खाने की गंदगी जम जाए, प्याज और शराब पीने की गंदगी जम जाए, गाली देने की, छल कपट करने की, है ना, व्यभिचार की गंदगी जिसके अंदर जम गई तो सहज साफ नहीं होती है। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तुम सन्यासी हो, अच्छे प्रकार से अपने हृदय की गंदगी को दूर करो। और जिस दिन आपके हृदय की गंदगी दूर हो जाएगी, जिस दिन आपके हृदय में पवित्रता आ जाएगी, जिस दिन शुद्ध रूप में आप मान बन जाओगे, तो समझ लो कि आपसे पवित्र फिर कोई और दुनिया में नहीं। इतना प्रकाश आपके अंदर हो जाएगा जिस प्रकाश से सूर्य प्रकाश करता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तम नहीं, सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं, सूर्य के प्रकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं, और जो भी छाया आती है ऊपर से आती है, जो भी आवरण आता है ऊपर से आता है, और ऊपर का आवरण तो एक साफ हो जाता है। कभी आवरण आ जाता है, कभी साफ, कभी आवरण, कभी साफ। इसी प्रकार से अनादिकाल से हम विषय वासना भ्रम भूल कल्पना पूछते चले आ रहे हैं, और आज हमको यदि पार ज्ञान हो गया तो पार ज्ञान में किसी प्रकार का अंधकार नहीं, पार ज्ञान में किसी प्रकार का विकार नहीं, पार ज्ञान शुद्ध साफ निर्मल निदाग है। पर जो पहले के जो कर्मों का जो बादल था, कभी कभी घटा आ जाती है, कभी काम की भी आ जाती है, कभी क्रोध की भी आ जाती है, कभी मोह की भी आ जाती है, और ज्ञान बोध विचार से ये सारी घटाएं हट जाती हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता है जीव के ऊपर, क्योंकि वेग तो आ ही जाता है। क्योंकि विषय वासना से ये शरीर बना हुआ है, रजवीर से ये शरीर बना हुआ है, माता पिता के संबंध से ये शरीर बना हुआ है। और यदि ऐसी कोई घटना आ भी जाए तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से बना हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये तो मन में कभी काम आ गया हट जाएगा, कभी क्रोध आ गया हट जाएगा, कभी लोभ आ गया हट जाएगा, कभी मोह आ जाएगा हट जाएगा। और यदि उसमें आपने चिपक कर ली और जानबूझ करके यदि उसमें रत हो जाओगे तो आपको कोई सारे संसार में बचाने वाला नहीं है। तो बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का ये पूरा कहना है कि भैया पशु वृत्ति को अपने अंदर से हटाना, पछता को बिल्कुल दूर कर देना। पछता जब आपके अंदर से दूर हो जाएगी, कालमा आपके अंदर से जब दूर हो जाएगी, निष्ठुरता जब आपके अंदर से दूर हो जाएगी, है ना, दानवता आपके अंदर से जब दूर हो जाएगी, छल कपट की भावना जब आपके अंदर से दूर हो जाएगी, चोरी करने की भावना जब आपके अंदर से दूर हो जाएगी, है ना, गलत नजर से देखने की भावना आपके अंदर से जब दूर हो जाएगी, तो समझ लो कि आप हो गए निदान, हो गए बिल्कुल पवित्र, अब शुद्ध हो गए। अब तो ऐसा है जैसे आंधी से कचरा आ गया और झाड़ू से हटाते चलो, आंधी से कचरा आता रहेगा और झाड़ू से हटाते रहो। संसार के देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं, और कभी कभी विचलता भी आ जाती है। अनादिकाल से हम शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं, अनादिकाल से विषय भोगते हुए चले आ रहे हैं, जाने कितनी योनियों में गए, जाने कितने बच्चे भी करते हैं, और मनुष्य जन्म में आकर के भी जब तक पारक ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए उनका कोई विचार नहीं करना चाहिए, उनको अपने हृदय से हटाना चाहिए।
पारखी संतों की शरण में लगना चाहिए, पारखी गुरुदेव की शरण में लग करके अपने हृदय के जो विकार हैं उनको बिल्कुल दूर करना चाहिए। और जब वो विकार आपके हृदय से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, निर्मलता निदागता आपके अंदर जब आ जाएगी, 4 भी 6 7 18 पुराणों की वाणी जब समझ में आपके आ जाएगी, सदग्रंथ बीजक को आप गुरुमुख से जब अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से आप जान लोगे, और जब पूरा प्रकाश पूर्ण आपके हृदय में जब हो जाएगा, तब तो मेल जी सब समझ में आपके आ जाएगा। और फिर आप ये भी जान लोगे कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं जनैया हूँ, जो जानने में जो वस्तु आ रही हैं ये मेरे से अलग हैं। ऐसा जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, फिर किसी प्रकार से भी जड़ाध्यास आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी मानंदी झूठी आपके अंदर प्रकाश नहीं कर सकती, सभी प्रकार की कालमा आपसे दूर ही रहेगी। चंद्र सूर्य की पूजा कर करके जो लोग भ्रम में जो फंसे हुए हैं उनको भी ये पूरा पता चल जाएगा, चंद्र है पर प्रकाशी है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है, चंद्र भी जड़ है, सूर्य भी जड़ है। प्रकाश अपने आप को नहीं जानता, सूर्य चंद्र को नहीं जानता, चंद्र सूर्य को नहीं जानता, चंद्र सूर्य मिलकर तारागण को नहीं जानते, और चंद्र सूर्य तारागण मिलकर के पृथ्वी को नहीं जानते, और चंद्र सूर्य तारागण पृथ्वी मिलकर के अग्नि को नहीं जान सकते, और चंद्र सूर्य तारागण पृथ्वी अग्नि मिलकर के ये सब जल को नहीं जान सकते, और सब मिलकर के अग्नि को नहीं जान सकते, और सब मिलकर के वायु को भी नहीं जान सकते। तो चेतन जीव सबको जानता है, इनके गुण धर्म मेल आकार सबको जानता है, पृथ्वी के पूरे गुण धर्म को जानता है, जल के पूरे गुण धर्म को जानता है, अग्नि के पूरे धर्म को जानता है, वायु के पूरे गुण धर्म को जानता है, और इसे पोल खंगुल आकाश को भी जानता है कि कोई वस्तु नहीं, और जनैया चेतन जीव तो है ही है, इसके ऊपर तो कोई ईश परमात्मा देव देवता है ही नहीं। लेकिन ये धोखे में फंस करके अपने आप को बहुत वीरान कर लिया है, अपने आप को बहुत हैरान कर लिया है, अपने आप को बहुत थका लिया है, इतना थक गया है कि अब अपने आप को जाने ही नहीं पाता है। कुकर सुकर बिल्ली बंदर मसा मकारी ऐसा जीवन जीता है, और बिल्कुल पवित्रता अंदर नहीं आती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन में विकार तो आते रहेंगे, तन में विकार आते रहेंगे, है ना, आंधी तूफान चलते रहेंगे, बादल की घटा छाई रहेगी, कभी वर्षा भी आएगी, कभी सूखा भी पड़ेगी, कभी अग्नि भी लगेगी, कभी जल का भी वेग आएगा, कभी वायु का वेग आएगा, कोई पृथ्वी भी हिलेगी, इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जन्म में आ गए और पारक ज्ञान हो गया, और कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह की यदि घटा छा गई तो ज्ञान बुद्ध विचार से उसको तुरंत हटाना चाहिए, उसको तुरंत ज्यों आवे त्यों फेरी हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और जब तक हम पूरा बोध प्राप्त नहीं करेंगे और पार की संतों की तन से मन से वचन से सेवा नहीं करेंगे ना, उनके पास में जा करके और बैठ करके और 3 बार बंदी करके सारा भेद पूछ लेना चाहिए। जो भी शंका हो अंदर वो शंका मिटा लेनी चाहिए, और जब हमारी जब शंका मिट जाएगी तो समझ लो कि हमारा मन ऐसा हो जाएगा जिस प्रकार से बिल्कुल निर्मल खासा शुद्ध पवित्र नीलिया जल होता है, ऐसा हमारा एकदम मन हो जाएगा। किसी प्रकार के विकार उसमें नहीं रहेंगे। गंदे जल में जब विकार आते हैं, गंदे जल में जब गंदगी छा जाती है, फिर वो पीने में बहुत बुरा लगता है। और वो ही जल यदि शुद्ध हो और साफ हो, निर्मल हो, मीठा हो, किसी प्रकार का उसमें घोल ना हो, तो फिर वो अच्छा लगता है। और यदि उसमें आवरण आ जाए तो वो जल अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में चोरी न हो, हिंसा न हो, विचार न हो, ईर्ष्या न हो, क्रोध न हो, मान न हो, छल न हो, गाली न हो, निंदा न हो, झूठ न हो, तो वो जीवन एकदम शुद्ध साफ और पवित्र है। और जिसके जीवन में कालमा छा गई, चोरी के विचार आ गए, हिंसा के विचार आ गए, विचार के विचार आ गए, ईर्ष्या क्रोध मान छल भरा हुआ है, गाली निंदा झूठ से वो घरकाब है, किसी प्रकार से छोड़ना नहीं जाता, तो वो तो बना हुआ पूरा मल का ढेर है। जिस प्रकार से चारों खानियों के जीव मल करते हैं, उनमें सड़ान फैल जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, पास के लोग खड़े भी नहीं हो पाते, देख करके घृणा करके भागते हैं। इसी प्रकार से गंदे मनुष्य का जीवन हो जाता है, और गंदा मनुष्य न अपना भला कर सकता है और न दूसरे का भला कर सकता है। तो सदगुरु जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया
कुत्ता बिल्ली सुकर मथा मखारी ऐसा जीवन जीना छोड़ो और ईंट रेल पत्थरों की पूजा भी छोड़ो। संत गुरुजनों की सेवा तन मन वचन से करो, वो किसी भी मत पंथ के संत हो। जब जिंदा जब मूर्ति है, जिंदे मूर्ति की यदि आप सेवा करोगे, जिंदों को आप भोजन कराओगे, जिंदों के यदि कपड़े आप धोगे, आपके अंदर से बिल्कुल कालमा निकल जाएगी। रगड़ रगड़ करके एकदम आपका अंतःकरण बिल्कुल वो शुद्ध कर देंगे। और आपकी सेवा में इतना बल है कि उनके भी हृदय को आप पिघला सकते हो, उनको आप पिघला सकते हो। वो एकदम शुद्ध साफ भाव से आपको इतना सुंदर उपदेश देंगे कि आपका अंतःकरण एकदम शुद्ध होता ही चला जाएगा। जिस प्रकार से कोई नौकर है और नौकर को आप 50 रुपये में लगा रहे हैं और उसको खुश होकर के आप 60 रुपया दे दें तो दूसरे दिन आपका दूना काम कर देगा। यदि 70 दे दें तो और भी कर देगा। इसलिए जो शत्रु जो मालिक होते हैं वो नौकर को कभी दुखी नहीं करते। यदि वो 50 रुपया आता है तो कभी कभी 70 रुपया भी दे देते हैं तो वो इतना खुश हो जाता है कि अपने मालिक को छोड़ करके दूसरी जगह पर वो कभी नहीं जाता। इसी प्रकार से बेटा है, यदि कभी पिता पर 10 रुपये मांगता है और पिता उसको 15 रुपये दे दें कि बेटा 5 रुपया रखे रहना, आपके काम में आएंगे, तो वो बेटा इतना खुश हो जाएगा मेरे पिता जैसा कोई नहीं, तो वो 10 में से ही 5 खर्च करेगा और 10 बचा लेगा। तो यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब काय के बुद्धि का खेल है, ये सब विचार विवेक का खेल है। जो युक्ति ऐसी जानते हैं वो ही अपना जीवन सही कर सकते हैं, और वो ऐसी युक्ति नहीं जानते और धोखे में ही अपने समय को निकाल रहे हैं और कालमा उनके अंदर भरी हुई है। वो सत्य न्याय निर्णय को जानते ही नहीं है ना, धोखे में है। कोई बच्चा यदि 1 रुपया मांगता है उसको 5 पैसा भी देने नहीं चाहते, उसमें मार भी लगा देते हैं। वही बच्चा फिर बड़ा होकर के और बिगड़ जाता है, माता पिता को खाना पीना भी नहीं देता और 1-1 रुपए को 1-1 पैसे के लिए भटका देता है। इसी प्रकार से जो नौकर होता है और समय पर यदि उसकी तनख्वाह नहीं दी जाए और 50 को 40 ही उसको दिए जाए और समय पर डांट फटकारा जाए तो एक दिन वो इतनी बड़ी हानि कर देता है कि करोड़ों का नुकसान भी कर सकता है और उस मालिक को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सदुउदय जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया अनादि काल से हम कई बार नौकर बने हैं, कई बार सेठ साहूकार बने हैं, कई बार राजा बने हैं, ऊंचे ऊंचे गद्दियों पर बैठे हैं और बड़ी बड़ी हमारी हुकूमत भी चली है, दूसरे देशों पर राज भी किए हैं, कभी हार के लौटे हैं तो कभी जीत के लौटे हैं। तो सदुउदय जी कहते अब इस हार जीत का चक्कर छोड़ना चाहिए, पवित्र भाव अपना बना लेना चाहिए और गुंडागर्दी में तो कभी फंसना ही नहीं चाहिए। जहाँ साम दाम दंड भेद का राग आवे वहाँ पर संत गुरुजनों को ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए और सज्जन भक्तों को भी ऐसी कालमा में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पर राग द्वेष हो, यहाँ छल और कपट हो, यहाँ साम दाम दंड भेद से कम लिया जाता हो, यहाँ पर झूठ अधिक बोला जाता हो, ऐसी जगह पर न जाना चाहिए और न उसमें फंसना चाहिए। तो सदुउदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी जन कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, ज्ञानी जन कभी किसी को फंसाना नहीं चाहते, ज्ञानी जन कभी किसी को संसार में फंसने का उपदेश भी नहीं देते, ज्ञानी जन कभी किसी को साम दाम दंड भेद से कम लेना पड़े ऐसा कभी उपदेश नहीं देते। ज्ञानी जन तो छल कपट से झूठ कपट से और दूर करते हैं, वहाँ पर पाप वृत्ति हो उसको धुलाने का काम करते हैं और उससे छुड़ाने का अलग करने का काम करते हैं, और जो इस संसार में फंसाने का काम करते हैं और जो संसार में फंसे रहते हैं समझ लो वो तो पशु वृत्ति में उनका पूरा जीवन जा रहा है। तो बंदी छो सदगुरुदेव का कहना है कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो। आज इस संसार की बाहर को देख करके मत भूलो, संसार की धन संपत्ति यहीं पर रह जाएगी, संसार की जो खेती यहीं पर रह जाएगी, मकान फकान दुकान सब यहीं पर रह जाएंगे, हीरे मोती सब गड़े के गड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले सब खड़े के खड़े रह जाएंगे, आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भरम भूल कल्पना को दूर करो और विषय वासना को अपने अंदर से दूर करो और संसार का जो राग है इसको बिल्कुल त्याग दो। और जब आप राग को त्याग दोगे तो आपके अंदर से राग शक्ति निकल जाएगी, आपके अंदर पवित्र शुद्ध सा मन बन जाएगा, आप दानव से मानव बन जाओगे और मानवता आपके अंदर से आते ही संसार का सुख आपको ऐसा लगेगा कौआ की बीट के समान। तो सदुउदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज कितना सुंदर हमको मौसम मिला है, कितना सुंदर समय मिला है, हम मनुष्य जन्म में आ गए और मनुष्य जन्म में भी पारसी सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत हमको मिल गया, वर्तमान में पारसी सदगुरु मिल गए, फिर भी यदि हमारे अंदर में काम लोग रह गया तो समझ लो हमसे बड़ा पशु सारे संसार में कोई नहीं है। हम मानव से समझ लो दानव बनने की ओर चल दिए।
जब एक कमाता है मनुष्य 10 चाहता है, और 10 कमाता है तो 20 चाहता है, और 20 कमाता है तो 50 चाहता है, 50 चाहे तो 1000 चाहता है, और 1000 के लाख अरब खरब तक उसकी तृष्णा चली जाती है, फिर कभी भी उससे छूट नहीं पाता। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो एक कमाते हो उसकी आसक्ति मत लो, उसका भी भार मत लो, और अपना उत्तरा तो समझ करके और एकदम शुद्ध सा पवित्र भावना बना करके उसी में से अपना काम चला लो, उसी में से कोई आ जाए तो उसका भी चला दो। किसी प्रकार से उसका भार सिर पे मत उठाओ। यदि भार उठाओगे तो आप इतने दब जाओगे तो कई जन्म आपको छूटने में लग जाएंगे। एक तो जन कितने जन्मों का भाग्य हमारा उदय हुआ, पार की सदगुरु देव हमको मिल गए, सद न्याय निर्णय का उपदेश मिल गया, और ऐसे उपदेश को सुन करके भी और यदि हम गड्ढा में गिरने की तरफ चले, हम संसार की तरफ मुड़ गए, धन संपत्ति का लोभ हमारे अंदर छा गया, तो जाने कितने जन्म तक ये सर्प योनि भटकाएगा, जाने कितने जन्म तक कछुआ योनि भटकाएगा, जाने कितने जन्म तक हमको घोड़ी गधा बनना पड़ेगा, हमको भैंस गाय बन करके जाने कितने जन्म तक दूध देना पड़ेगा। तो बंदी छोड़ गुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, हे शेख सईद मुगल पठान कहलाने वाले हो, हे जोगी जन्म से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी कहलाने वाले हो, सबके सब अपनी बुद्धि को एकदम निराह कर लो, अपनी बुद्धि को एकदम पवित्र कर लो, अपने हृदय की कालमा को छुड़ा लो, जड़ाध्यास को दूर करो, चेतन पूजा में अपने मन को लगाओ, तब आपका मन पवित्र होगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा समय चला जाएगा। इसलिए तन से, मन से और वचन से शुद्ध सा पवित्र भाव से हम रहें और पवित्र भाव से सेवा करें और जड़ाध्यास को हम हटा दें, तब हमारे हृदय की पूरी कालमा छूटेगी और यत्न से छूटने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।